Chemical reactions and equations. In this chapter, we learn about what is a chemical reaction, what happens during a chemical reactions, and what processes are involved during chemical reactions. What are the processes of writing chemical equations, what precautions we have to take. So now let us start. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are found. तो केमिकल रिएक्शंस वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो भी इंटायरली न्यू होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन यह होता है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं उनके एटम्स के बीच में फिर से रीअरेंजमेंट होता है और जिसके कारण नए सब्सटेंस मिलते हैं हम लोगों को और उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इंटायरली डिफरेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और रिएक्शन के दौरान जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनके एटम के बीच में नए नए बॉन्ड बनते हैं। इससे हम लोग को नए सब्सटेंसेस मिलते हैं और उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो भी नया होता है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस में। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में उन एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और उनके रिएक्शन से जो नए सब्सटेंसेज बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान तो उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं द प्रोडक्ट्स दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटायरली डिफरेंट। और रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं रिएक्टेंट से। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम का एक एग्जांपल रखते हैं कि हाउ मैग्नीशियम रिएक्ट्स इन एयर। तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम होता क्या है। मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है। मैग्नीशियम मेटल साइंस लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर। When a chemical reaction takes place between magnesium ribbon and air, तो देखो जब भी मैग्नीशियम रिबन को का रिएक्शन होता है एयर के साथ तो देखो किस तरह से होता है। When a magnesium ribbon is heated, जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते हैं तो वो एयर में जलने लगता है एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। मैं अभी दिखाऊंगा आगे कैसे जलता है। और एक वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है उसमें। वो वाइट पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, जो मैग्नीशियम एयर से कंबाइन नहीं करता है। एक्चुअली जब हम हीट करते हैं तो जो मैग्नीशियम होता है वो एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। मैग्नीशियम जो रिबन या वायर के फॉर्म है हमारे पास वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और उसको जब हीट हो रहा है तो वो एक वाइट पाउडर दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो तो इस तरह से देखो कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो इन दोनों के कंपेरेटिवली बहुत ही अलग होगा। तो देखो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है। देखो ये दो सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेकिन जो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब जो मैग्नीशियम हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, देखो द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली यूज
नॉर्मली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज करते हैं उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है उसके सरफेस पर। कैसे वो कोटिंग बनता है, देखो जब हम मैग्नीशियम रिबन को कहीं भी रखें तो वो एयर में जो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा धीरे धीरे कंबाइन करने लगता है, जिसके कारण उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है। इसलिए बिफोर बर्निंग इन एयर, इसलिए एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से रगड़ कर उसको क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं? दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके सरफेस के ऊपर, किसके सरफेस के ऊपर? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो इससे क्या हो सकता है कि रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सैंड पेपर से रगड़ते हैं ताकि वो कोटिंग हट जाए और वो आसानी से एयर के ऑक्सीजन पर से हीट करने पर रिएक्ट हो जाए, जल्दी रिएक्शन हो जाए उसके बीच में। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कैसे डैजलिंग वाइट लाइट के साथ ये मैग्नीशियम जल रहा है। तो हम लोग को अब ये समझ आ गया कि क्यों हम लोग सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रगड़ते हैं। इसलिए ताकि उसके ऊपर जो स्लो रिएक्शन जो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसके कारण उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जा रहा है। तो उससे क्या हो सकता है कि रिएक्शन धीरे हो जाएगा और उसको हम लोग रगड़ते हैं ताकि उस वो जो लेयर है वो हट जाए और वो एकदम रेडीली कंबाइन कर जाए ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन हो जाए। ओके, तो देखो ये जो डैजलिंग वाइट फ्लेम है ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे आँखों के लिए। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द डैजलिंग वाइट लाइट रिएक्शन के दौरान जो वाइट लाइट निकलता है वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन को है हमारे जो आई से कुछ दूर ही रखना चाहिए। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। We will take 2 or 3 centimeter long magnesium ribbon and clean it by rubbing the surface with sandpaper। तो 2 या 3 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसके ऊपर जो अगर जम गया होगा जो लेयर मैग्नीशियम साइड का उसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर से। अब मैग्नीशियम रिबन को जो है टोंग्स मतलब चिमटा, एक इंच से उसको पकड़े रहेंगे और दूसरा एंड को जो है जैसे कि फिगर में यहाँ पर शो किया हुआ है उसको हीट करेंगे। द मैग्नीशियम रिबन, देखो अब जब हीट करेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो जलने लगेगा एक वाइट फ्लेम के साथ। और मैग्नीशियम रिबन जो है ये जो वॉच ग्लास है उसके ऊपर रखो तो देखेंगे एक वाइट पाउडर उस पर कलेक्ट हो जाएगा वॉच ग्लास में। तो ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो वाइट पाउडर है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट इज़ नॉट दैट केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हमारे सिर्फ साइंस लेबोरेटरी ही में ही हो सकता है। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। जैसे सावरिंग ऑफ मिल्क, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पर गर्मी में रख देते हैं समर सीजन में तो वो दूध खट्टा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारे फूड जो खाते हैं हम लोग डाइजेशन होता है वो सब अंदर जाके उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेव्स, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो हम लोग फ्यूल जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये सब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, लेट अस सी। तब यहाँ पर क्वेश्चन आता है थर्ड लास्ट लाइन में कि हाउ डू वी नो टू दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हम कैसे पहचानें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के जो को हम देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। In a chemical reaction, the substances known as reactants are converted into new substances called products। एक केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्शन के बाद वो क्या नए नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तब उस समय जो रिएक्टेंट्स जो है जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं
तो उसमें हम लोग को केमिकल रिएक्शन में कुछ फीचर्स दिखते हैं जो कि हम लोग ऑर्डिनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग देख सकते हैं, उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के देखते हैं हम आगे। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो अगर इन पाँचों में से कोई भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, अगर हम कोई भी कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हम समझ लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एनी ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर दो सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं और गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। First, we will learn about evolution of gas. Some chemical reactions are categorized by the evolution of gas. कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग उनके गैस एवोल्यूशन के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब कि कुछ जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जब उनके बीच में रिएक्शन होते हैं, जब रिएक्टेंट के बीच में, तो गैस एवोल्यूएट करते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, एक कोनिकल फ्लास्क है। देखो, जब ग्रीन जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर फॉर्म होते हैं। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होगा जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, उसको हम लोग करेंगे किसके बेसिस पर कैटेगराइज? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें गैस का तो एवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस कि केमिकल रिएक्शन वेदर हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करें, उसके जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी। तो क्या है, टेक सम जिंक ग्रैनुल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैनुल्स लेंगे, जिंक के जो छोटे छोटे दाने हैं तो वो लेंगे, उसमें थोड़े से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे जिंक ग्रैनुल्स के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे, वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैनुल्स। तो जिंक ग्रैनुल्स के ऊपर या आसपास में हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्मेशन होने लगा। अगर हम कोनिकल फ्लास्क को अपने हैंड से टच करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो जो बीकर है या जो कोनिकल फ्लास्क के टेस्ट जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है। किस तरह से? उसमें टेम्परेचर क्या हुआ है? राइज हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो दूसरा एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच गैस इवॉल्व। देखो, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, वेदर वी कैन परफॉर्म इट इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, तब भी गैस का इवोल्यूशन होता है और इस बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। इसलिए जो रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, उसको कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब जो है रिएक्शंस जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो किसके बेसिस पर है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो इससे हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पर। लेकिन इससे पहले हम लोग को प्रिसिपिटेट का मीनिंग जानना होगा। प्रिसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जब दो सॉल्यूशंस या गैस या सॉल्यूशन के बीच में जब रिएक्शंस होते हैं तब वो सेपरेट हो जाता है और टेस्ट ट्यूब में या कर रहे जो जिसमें भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें नीचे वो जमा हो जाता है। तो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है, प्रिसिपिटेट अगर हमको बनाना है तो दो तरीके हैं। पहला यह है कि हम दो सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन कराएं जिसमें से एक सॉल्यूबल हो एक इनसॉल्यूबल हो। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से गैस को पास करें। जैसे कि जब हम
का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हम लोग प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट। कौन सा होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट एक सिंपल सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सेपरेट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटेगराइज किया था ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल देखो, एक सिंपल एग्जांपल, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो होता है उसको लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं तो हम लोग को एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लीड आयोडाइड का। इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। कुल मिला के कहने का मतलब कि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हमें इसे परफॉर्म करना है लेबोरेटरी में तो हम लोग किस तरह से करेंगे? देखो, कुछ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लीड आयोडाइड का। जब रिएक्शन होगा तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लीड आयोडाइड का। और चेंज इन कलर, हम लोग उसमें कलरलेस, तो ये देखो वो क्या था, लीड नाइट्रेट कलरलेस था। जब उसमें हम ऐड किए, क्या ऐड किए? पोटेशियम आयोडाइड, तो हम लोग को येलो प्रेसिपिटेट मिला केमिकल रिएक्शन होने के बाद। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लिए होते हैं उसको, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का। दस जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। देखो, प्रेसिपिटेट का अलग अलग कलर भी होता है, इसलिए हम कलर के साथ बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जो तीसरा प्रॉपर्टी आता है वो क्या है? चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल, व्हेन साइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तब जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का वो डिसअपियर होने लगता है, मतलब कि वो कलरलेस होने लगता है। देखो, जैसे कि हमने कहा कि चेंज इन कलर भी, कलर अगर चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही है, केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा। देखो, जब साइट्रिक एसिड जो है पोटेशियम परमैंगनेट को सॉल्यूशन कौन सा कलर का होता है? पर्पल कलर का। तब जब साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में, उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन कलर। पर्पल कलर टू कलरलेस, वो कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूट परमैंगनेट लेंगे। कौन सा परमैंगनेट? पोटेशियम परमैंगनेट, एक टेस्ट ट्यूब में, उसका पर्पल कलर होता है। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे ड्रॉप वाइज, किसकी हेल्प से? एक ड्रॉपर की हेल्प से, और टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे ताकि वो अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाए। तो जो हम देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पर्पल कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, मतलब हल्का होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ चेंज इन कलर टेक्स। अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम पास करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक सॉल्यूशन होता है, उसमें जब हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं जैसे सल्फ्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो उसमें एसिड का कंटेंट हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तब जो ऑरेंज कलर होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, वो ग्रीन में चेंज होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच में, उसको हम कैरेक्टराइज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग कलर फ्रॉम ऑरेंज टू
ग्रीन। ओके, तो अब हम अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। उसमें क्या है कि देखो, हम लोग को जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो उससे हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैपन और नॉट। तो बिफोर वी गो फर्दर, हम आगे बढ़े उससे पहले हम लोग को जानना होगा क्यों टेम्परेचर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, और इसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।